वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में देखेंगे कि आपका जो GSHS था उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स थे उसमें से थर्ड फैक्टर दैट इज़ सिंपल पोल, उसका कैसे बॉडी पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसको कैसे कंबाइन करेंगे हम पिछले दो फैक्टर्स जो हमने देखे बॉडी प्लॉट बना के। ठीक है ना, पहले हमने कौन कौन से देखे, एक तो गेन का बॉडी प्लॉट कैसे बनता है और दूसरा हमने देखा पोल एट ओरिजिन का बॉडी प्लॉट कैसे बनता है। देखिए इस पार्ट में हम देखेंगे एक सिंपल पोल है अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन में, तो उसका बॉडी प्लॉट कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे कंबाइन करते हैं बाकी के दो बॉडी प्लॉट्स के साथ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए सबसे पहले करते क्या है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है GSHS, मैं HS लिखना भूल गया यहाँ पे। GSHS इज इक्वल टू 1/1+ST। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1+ST लिखा है, मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने S को j से रिप्लेस करा जो हमारा यूजुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में करते हैं। उसके बाद मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला और फिर उसका देखिए लॉगरिथमिक डेसिबल वैल्यू अगर मुझे निकालना है इस मैग्नीट्यूड का, तो क्या करते हैं 20 log base 10 ऑफ 1/√1+ω²t²। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने का एक तरीका, यहाँ पे दो एजम्पशंस हम लोग लेते हैं और एजम्पशंस के थ्रू इसको बॉडी प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जो भी बॉडी प्लॉट में ये एजम्पशंस को लेके कंस्ट्रक्ट किया जाता है उस बॉडी प्लॉट को हम एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट कहते हैं। ठीक है ना, ये एग्जैक्ट बॉडी प्लॉट नहीं होता है। एग्जैक्ट बॉडी प्लॉट में ये एजम्पशंस नहीं लिए जाते, बिल्कुल ओमेगा के एग्जैक्ट वैल्यूज़ पर जो प्लॉट बनता है वो बनाया जाता है। लेकिन अभी फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपने जो कोर्सेज हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं उनमें भी एग्जैक्ट बॉडी प्लॉट चूँकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो वो ना बना के करते क्या है कि हम लोग एक एसिम्प्टोटिक प्लॉट ही बना लेते हैं और उससे स्टेबिलिटी गेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए वो करने के लिए करते क्या है, हमने कुछ एजम्पशंस यहाँ पे मानी हुई है। पहली एजम्पशन मैंने मान ली, मेरा ये जो एक्सप्रेशन है मान लीजिए इसमें मेरा जो ओमेगा है वो 1/t से बहुत छोटा है। ठीक है ना, बहुत छोटा है, तो मैं इस ओमेगा टी को ऐसा लिख सकता हूँ दैट ओमेगा टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस ओमेगा टी को हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में इस 1 के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/√1 प्लस इसको नेग्लेक्ट कर दिया 0। ठीक है ना, तो ये log ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरा डेसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो अब ओमेगा का कुछ भी वैल्यू रखते जाइए। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 0। ठीक है, पर ये किस केस में, अगर आपका ओमेगा टी जो है वो 1 से बहुत छोटा है या फिर ओमेगा आपका 1/t से बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा एजम्पशन मैंने क्या लिया, देखिए अगर मेरा ओमेगा जो है वो 1/t से बहुत बड़ा है, या फिर ऐसा लिख दीजिए ओमेगा टी जो है वो 1 से बहुत बड़ा है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में ओमेगा टी 1 से बहुत बड़ा है तो मैं इस 1 को इस बार क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ इन कंपैरिजन टू दिस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर अगर अकेला रहेगा यहाँ पे तो उसका स्क्वायर रूट बनेगा कितना, ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी ऊपर जाके ओमेगा टी की पावर -1 और उसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा -20 लॉग ओमेगा टी। ठीक है ना, अब देखिए इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा की वैल्यूज़ हैं, है ना, अगर वो लेस देन 1 है। अच्छा हाँ, ये पीछे वाला देखिए हमने ये जो बनाया था अभी, ये आपको कैसा दिख रहा है, डीबी वैल्यू ऑफ एम, हम लोग डेसिबल वैल्यू ऑफ एम जो है वो हम अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये लॉगरिथमिक स्केल ऑफ ओमेगा ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। ऐसा ही हमने पहले भी देखा 1/s के केस में। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे इक्वेशन मिल रहा था, उससे हमने क्या निकाला था एक कंक्लूजन कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन में स्लोप कितना रहेगा, ये -20 dB पर डिकेड का। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है और स्लोप कितना रहेगा -20 dB पर डिकेड का। ठीक है ना, तो अब देख लीजिए इससे समझ में क्या आता है कि अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू 1/t से छोटी वैल्यूज़ हैं तो मेरा मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा 0। अगर मेरी ओमेगा की वैल्यू 1/t से बड़ी है तो मेरा मैग्नीट्यूड में कैसा स्लोप रहेगा, -20 dB पर डिकेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्लोप 0 और यहाँ पर स्लोप कितना, -20 dB पर डिकेड। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/t एक ऐसा वैल्यू है जो कि एक बाउंड्री की तरह एक्ट करता है। उस बाउंड्री के अगर कम वैल्यूज़ देखेंगे ओमेगा की तो मेरे में कोई भी स्लोप में ना चेंज आएगा ना मैग्नीट्यूड में, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी 0 है और स्लोप भी 0 है। लेकिन अगर हम उसके आगे की वैल्यूज़ देखेंगे तो आपका जो भी गिवन मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा उसमें कितने का स्लोप ऐड हो जाएगा, -20 dB पर डिकेड का। तो इससे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर मेरी कोई गिवन एक्सप्रेशन है मेरा और उसमें ओमेगा का वैल्यू इस 1/t से बड़ा है तो उस 1/t से बड़ी वैल्यूज़ के लिए मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट में -20 dB पर डिकेड का स्लोप ऐड ऑन हो जाएगा मैग्नीट्यूड प्लॉट में। ठीक है ना, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है
इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या रखते हैं, देखिए ये चूंकि एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही है ना, इसका नाम यहाँ पे बॉडी प्लॉट में दिया जाता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक ऐसी वैल्यू है जिससे कम वैल्यूज़ पर कोई स्लोप में चेंज नहीं, और जिसके ज़्यादा, जैसे ही इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हैं तो वैसे ही मैग्नीट्यूड प्लॉट में कितने का स्लोप ऐड हो जाता है, -20 dB पर डिकेड का, ठीक है। तो सिंपल पोल के केस में हमें यही देखना है, जब भी हमें सिंपल पोल कभी आता है और उसका प्लॉट बनाने के लिए आता है किसी क्वेश्चन में, तो सिंपल पोल में हमें निकालना क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, सबसे पहले काम वही करना है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं निकालनी है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे क्या होता है, कई बार कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने में भी गलती कर देते हैं। जैसे लिखा होता है कहीं 1/s+2, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी लिखती है, -2 एंड 1, इसमें गलती हो जाती है। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस में और दिखाऊंगा क्लियरली, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट की केवल बात है। मैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल के आप केवल चेंज किस में ला रहे हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट में। जहाँ पर भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी आप वो मार्क करेंगे प्लॉट में, और उसके आगे जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसमें -20 dB पर डिकेड का स्लोप को ऐड करेंगे। लेकिन फेज एंगल प्लॉट का इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फेज एंगल प्लॉट तो जैसा हम कन्वेंशनल मेथड से बनाते आ रहे हैं वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। वही सारे ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज पे एंगल्स निकालिए, उन सभी एंगल्स का एल्जेब्रिक सम करिए और उनको प्लॉट कर दीजिए, तो दैट विल बी योर एंगल प्लॉट, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, GS इज इक्वल टू 10/1 + 0.2s, ठीक है ना। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, HS का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये मेरा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, 10/1 + ST के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फैक्टर्स क्या है, मेरा गेन है ये 10, यहाँ पे कोई भी पोल एट ओरिजिन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सिंपल पोल है, ठीक है। तो हम पहले फैक्टर्स अलग अलग कर लें। फैक्टर्स में मैंने गेन अलग कर लिया, सिंपल पोल अलग कर लिया, ठीक है ना। गेन के लिए मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, गेन का 10, तो मेरा डेसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 log/10 यानी कि 20, ठीक है। और मेरा सिंपल पोल, अरे यार मेरा बैटरी चला गया, कोई बात नहीं। मेरा सिंपल पोल देख लीजिए, इसके लिए मेरा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1/t, वो तो वहाँ से निकल जाएगा, 1/2 का मतलब 5, तो ओमेगा इक्वल टू 5 पर मेरा स्लोप कितना ऐड हो जाएगा, -20 dB पर डिकेड का मैग्नीट्यूड प्लॉट में। तो वो देख लेते हैं हम, फाइनली ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए सबसे पहले मैंने ये बनाया था k इक्वल टू 10 के लिए, k इक्वल टू 10 के लिए मेरा मैग्नीट्यूड प्लॉट है पिंक लाइन से बनाया, लेकिन मैंने पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मार्क करी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी क्या थी, ओमेगा इक्वल टू 5, तो ये 5 पे मैंने मार्क कर रखा है। देखिए और 5 के बाद ये जो 0 dB का मेरा स्लोप था, इसमें अब कितना स्लोप ऐड हो गया, -20 dB पर डिकेड का। तो मैंने यहाँ से देख लीजिए -20 dB पर डिकेड का मैग्नीट्यूड प्लॉट में स्लोप ऐड कर दिया। तो अब मेरा फाइनल जो डायग्राम बना वो ग्रीन लाइन से बना दिया है, ठीक है। सो दिस इज दी वे वी कैन ड्रॉ दी मैग्नीट्यूड प्लॉट फॉर अ गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना। अब एंगल प्लॉट